नमस्कार, दिल्ली तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैशाली महेश्वरी। एमसीडी के 12 वार्ड पर उपचुनाव के लिए वोटिंग प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। 30 नवंबर को सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक लगभग 38.51% मतदान हुआ। और अब दिल्ली की जनता ये जानना चाहती है कि इन 12 वार्ड में कौन बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। और इसी सिलसिले में हम हमारे ग्राउंड से जुड़े हुए सहयोगियों से बात कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार दिल्ली की जनता के मन में क्या है, किन मुद्दों पर उन्होंने वोट किया और किस पार्टी की तरफ उनका झुकाव ज्यादा नजर आ रहा है। और इसी सिलसिले में अब हम बात करेंगे दक्षिणपुरी वार्ड की। और इस वार्ड पर हमारे साथ विस्तार से चर्चा करने के लिए मौजूद है हमारे सहयोगी आशुतोष कुमार, जो कि पूरी उपचुनाव की प्रक्रिया के दौरान कैंपेनिंग, प्रत्याशियों से बातचीत और दिल्ली की जनता से बातचीत करते हुए ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहे। आशुतोष, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस लाइव सेशन में। और आपसे जानना चाहूंगी कि इस बार दक्षिणपुरी वार्ड में कितने प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया? देखिए, जैसे कि आपको पता ही है, दिल्ली में जो उपचुनाव हुआ है उसमें मत प्रतिशत मतदाताओं का रुझान कम रहा है और मत प्रतिशत काफी कम रहा है और इस कड़ी में दक्षिणपुरी भी अछूता नहीं रहा है। यहाँ पर 40% के करीब ही मतदान हो पाया है। लोग कम निकले हैं, उसके अलग अलग रीजन बताए जा रहे हैं। तो उपचुनाव था, लोगों का कम रुझान था निकलने के लिए, वोट के लिए। उसी तो इसका असर दक्षिणपुरी में भी दिखा है और 40% के करीब यहाँ पर मतदान हुआ है। जी जी, जो 40.23% जो मतदान इस वार्ड पे हुआ है, जब आप ग्राउंड पे मौजूद थे आशुतोष, तो जनता का रुझान किस तरफ नजर आया आपको? किस पार्टी की तरफ लोगों का झुकाव सबसे ज्यादा नजर आया? देखिए, जो इसकी बात करने से पहले थोड़ा-सा दक्षिणपुरी की एक इतिहास के बारे में जानेंगे। दक्षिणपुरी बेसिकली जो है, कभी भी बीजेपी से समर्थित सीट नहीं रही है। पहले कभी कांग्रेस जीता करती थी। जब से आम आदमी पार्टी सामने आई है, तब से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी यहाँ चुनाव जीतते हैं, चाहे वो एमएलए का चुनाव हो या आपका लोकल बॉडी नगर निगम का चुनाव हो। इवन लोकसभा के चुनाव में भी यहाँ अच्छा फाइट इन सब जगहों पर मिलता है भाजपा को। तो इस तरीके की स्थिति रहती है और कमोबेश वही स्थिति इस उपचुनाव में भी बनता हुआ नजर आ रहा है। जोर खूब लगाया गया। बीजेपी चाह रही थी कि इस उपचुनाव में, जो कि सत्ता है बीजेपी की तीनों जगहों पर, ट्रिपल इंजन की बात हो रही है, तो उस चीज का हवाला देकर के भाजपा ने खूब जोर लगाया है यहाँ पर। मुख्यमंत्री भी कैंपेनिंग में हिस्सा लेने के लिए यहाँ पहुंची, रोड शो किया। उप मुख्यमंत्री प्रवेश वर्मा पहुंचे। इसके अलावे तमाम बीजेपी के नेता, संगठन के लोग यहाँ कैंप करते नजर आए। एक एक बूथ को जो जिस तरीके से चुनाव लड़ती है भारतीय जनता पार्टी, उसका पैमाना दक्षिणपुरी सीट पर भी दिखा। एक एक सीट, एक एक बूथ को ध्यान में रखकर संगठन के वैसे लोगों को लगाया गया जो पहले कभी विधायक रहे हों या निगम पार्षद रहे हों। एक प्रभुत्व व्यक्ति को एक एक बूथ की जिम्मेवारी दी गई। तमाम अलग अलग इलाकों के जो कार्यकर्ता हैं भाजपा के, वो यहाँ पर कैंप करते नजर आए। प्रभारी पूर्व मेयर जो रहे हैं दिल्ली नगर निगम के, जेपी जयप्रकाश, जो दिल्ली बीजेपी के एक बड़े नेता हैं, उनको जिम्मेवारी दी गई पूरी सीट की। वो हमेशा कैंप करते रहे यहाँ पर। उसके अलावा कई बड़े नेताओं की सभा हुई। मनोज तिवारी ने भी यहाँ पर सभा किया। सांसद लगातार यहाँ सभा करते रहे दक्षिणी दिल्ली की। तो एक तरीके से जोर खूब लगाया भाजपा ने। वहीं आम आदमी पार्टी के पास चुनौती थी कि वो जो सीट है उसको बरकरार रखना है। तो आम आदमी पार्टी भी इस यहाँ पर प्रचार में खूब जोर लगाया। उसके भी नेता आए। पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने कैंपेन किया, वरिष्ठ नेता सोमनाथ भारती ने किया, जो विधायक हैं वहां के स्थानीय प्रेम चौहान, वो लगातार मोर्चा संभाले रहे, क्योंकि उन्हीं की खाली होने, उन्हीं के विधायक बनने की वजह से सीट खाली हुई है दक्षिणपुरी प्रेम चौहान की। और उसके बाद यहाँ पर मतदान होना था। तो दोनों पार्टियों ने खूब जोर लगाया, खूब प्रचार प्रसार हुआ। काफी दोनों पार्टियों ने आजमाइश हुई और जो भाजपा की चाहत ये रही कि इस बार हम लोग रिकॉर्ड तोड़ेंगे और इतिहास बनाएंगे, तमाम नेता यही कहते नजर आए। और इसका असर ये हुआ कि मतदाता भी ये कहते नजर आए कि एक दो साल के लिए चुनाव हो रहा है, उपचुनाव हो रहा है, फिर 27 में चुनाव होना है नगर निगम का। तो 2 सालों के लिए ये चुनाव है, तो एक बार प्रयोग करके देखते हैं। तो बहुत मतदाता जो हैं, जो कभी आम आदमी पार्टी या कांग्रेस के होते थे, वैसे मतदाता भी इस बार बोलते नजर आए कि एक बार बदलाव करके देखते हैं, क्योंकि केंद्र में जिसकी सरकार है, जिसकी दिल्ली में सरकार है, जिसका एलजी है, तो उसके प्रत्याशी जिताएंगे तो शायद
जो यहाँ की समस्याएं हैं उसका निदान ठीक से हो पाएगा। इस तरीके के लोगों में बात आई और यही बात बताने का प्रयास भाजपा ने किया ग्राउंड पर जाकर के। लेकिन वही जो आम आदमी पार्टी है उसने अपने लोगों के बीच जाकर यही बताती नजर आई कि आप लोगों के अधिकार की लड़ाई है। जो भाजपा है जो वादे की उस पर खरी नहीं उतरी, जो 2500 महिलाओं को देने का वादा था उसको पूरा नहीं किया गया, क्षेत्र में काम नहीं हो पा रहा है। हम लोग कर रहते थे तो गरीबों की सुनी जाती थी, आम लोगों की सुनी जाती थी, अब नहीं सुनी जाती। इस तरीके की तमाम बातें आम आदमी पार्टी के द्वारा कहा गया। इस बार बेशक हम कह सकते हैं कि रुझानों में और लोगों से बातचीत और ग्राउंड में जाने के बाद ये लग रहा है कि दक्षिणपुरी सीट जो दिल्ली में 12 सीटों पे चुनाव हो रहा है उनमें से एक ऐसी सीट है जहां पर जो आम आदमी पार्टी है उसका पक्ष मजबूत नजर आ रहा है और लगता है कि ये सीट पर आम आदमी पार्टी अपने पास रखने में कामयाब रहेगी। जो 2022 की स्थिति थी वही रहेगी। जो 2022 में यहाँ से एक बड़े मार्जिन से यहाँ से निगम पार्षद बने थे प्रेम चौहान, जो विधायक बन गए हैं, करीब 6000 के वोटों से वो चुनाव जीते थे। हालांकि वो वाला मैं आपको साफ कर दूं, वो वाला फासला होने नहीं जा रहा है, क्योंकि इस बार ने खूब जोर लगाया है और कांग्रेस पार्टी भी दिन प्रतिदिन उठती जा रही है और कांग्रेस ने भी एक शिक्षित और अच्छे उम्मीदवार को दिया था। 3 लोग चुनाव मैदान में थे यहाँ पे। भाजपा ने रोहिणी राज को मैदान में उतारा था, एक महिला पे भरोसा जताया था। वही हम्म। आम आदमी पार्टी ने एक राम स्वरूप कनौजिया पे भरोसा जताया था। तो वहीं कांग्रेस ने एक विक्रम नाम के कार्यकर्ता पर भरोसा जताया था और तीनों ने खूब जोर लगाया था। तो वो वाला मार्जिन नहीं आने जा रहा है आम आदमी पार्टी को। लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी जो रुझान है, जो लोगों से बातचीत करने में समझ आ रहा है कि इस बार भी ये सीट जीतने में कामयाब होगी। हालांकि मार्जिन पहले जैसा नहीं रहेगा। तो अभी की स्थिति यही है कि हमारे हिसाब से, जो आंकड़ों के हिसाब से और रुझानों के हिसाब से और जो लोगों से ग्राउंड रिपोर्ट करने के बाद जो चीजें सामने आ रही है उसमें यही लगता है कि दक्षिणपुरी सीट जो है वो आम आदमी पार्टी फिर से जीतने में कामयाब रहेगी और इस जी। बार फिर से एक बार अन्य चुनाव की तरह भाजपा को निराश होना पड़ेगा। वो इतिहास बनाने नहीं जा रही है। जैसे कि आजादी के बाद से अब तक इस सीट पर भाजपा नहीं जीत पाई है, तो लगता है कि इस बार भी शायद न जीत पाए। हाँ, हालांकि अंतिम फैसला जो है जनता ने कर दिया है और ईवीएम में वो चीज कैद है जो हम्म। 3 तारीख को सामने आएगा। तो अब आगे देखिए। जी। और आशुतोष, अगर प्रत्याशी की बात की जाए, जो प्रत्याशी तमाम राजनीतिक दलों ने यहाँ चुनावी मैदान में खड़े किए, जैसे कि आपने बताया कांग्रेस से विक्रम को चुनावी टिकट इस बार दिया गया था, वहीं बीजेपी ने भी रोहिणी राज को इस बार चुनावी मैदान में उतारा। और अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो राम स्वरूप कनौजिया इस बार चुनावी मैदान में थे। तो क्या इन तीनों कैंडिडेट्स के चेहरे पर इस बार मतदान हुआ या फिर पार्टी के सिंबल पर ही, जो कि रीत काफी लंबे वक्त से चली आ रही है कि पार्टी के सिंबल पे, पार्टी के किसी शीर्ष नेता के चेहरे पर ही मतदान होता है, या फिर ये जो 3 कैंडिडेट्स खड़े हुए थे इन कैंडिडेट्स के चेहरे पर मतदान हुआ? देखिए, राजनीति में दिल्ली में पिछले कुछ समय से आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि अब प्रत्याशियों का रुतबा खत्म होता जा रहा है। पार्टियों का जो है सीन सामने आ रहा है दिल्ली की राजनीति में और उस तरीके की स्थिति दक्षिणपुरी में भी दिख रही है। अब व्यक्ति कोई बड़ा नहीं होता, दिल्ली की राजनीति में देखा जा रहा है। कई बड़े नेता होते थे दिल्ली में जिनकी अपनी छवि होती थी और अपनी छाप छोड़ते थे वो, और पार्टियां मजबूर होती थी उनको टिकट देने पे। लेकिन अब ऐसी स्थिति कई लगभग सीटों से खत्म हो गई है। अब पार्टियों का ही वर्चस्व है। तो जो वोट पड़ रहा है इसमें प्रत्याशी चाहे वो भाजपा की ले लें रोहिणी राज, उनका भी कोई ग्राउंड नहीं है, कोई कुछ बहुत बड़ी स्थिति नहीं है। वो यहाँ तक कि वो कुछ महीने पहले ही भाजपा में आई थी। वो भी पहले आम आदमी पार्टी में ही हुआ करती थी और संस्थापक जब आम आदमी पार्टी बनी थी 2012-13 में, तब तब से ही शुरू से वो थी आम आदमी पार्टी में। और वो पहले चुनाव के समय वो भाजपा में शामिल हुई थी और भाजपा ने उनको टिकट दे दिया। वही इसी तरह राम स्वरूप कनौजिया जो आम आदमी पार्टी के, उनका भी कोई ग्राउंड पर बहुत वो नहीं है। ये आम आदमी पार्टी का ग्राउंड है और आम आदमी पार्टी का यूं कहें तो ये भाजपा के एक तरीके से खिलाफ वाले मतदाता, विरोध वाले मतदाता यहाँ पर हैं। क्योंकि आजादी के बाद से सीट पर जो है भाजपा कभी कामयाब नहीं हो पाई है। कभी कांग्रेस का यहाँ गढ़ होता था। कांग्रेस जब में गिरावट आई और जब उसका स्थान आम आदमी पार्टी ने लिया तो इस सीट पर आम आदमी पार्टी का कब्जा हुआ। विधायक भी आम आदमी पार्टी के लगातार यहीं से चुने जा रहे हैं। और ये पूरा जो बेल्ट है वो बसाई गई कॉलोनी है। इंदिरा गांधी और कांग्रेस के टाइम में इसको बसाई गई थी। तो वो एक तरीके से गरीब लोग यहाँ पे अधिक ज्यादा रहते हैं, पोस्ट कॉलोनियां नहीं है।
तो उनकी छोटी-छोटी आकांक्षाएं हैं, तो ये हमेशा ये लोग जो हैं भाजपा विरोध के साथ गए हैं। तो यहाँ पर स्थिति साफ है, प्रत्याशियों का कोई बहुत ज्यादा ग्राउंड नहीं है, रामस्वरूप कनौजिया का कोई बहुत ज्यादा ग्राउंड नहीं है, वो पार्टी झाड़ू चल रहा है एक तरीके से। उसी तरीके से रोहिणी राज का कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है, वो कमल चल रहा है। भाजपा के जो वोटर हैं, वो वोट जो भी वोट उनको मिलता है, तो मेरे हिसाब से 10,000 के करीब मिलना चाहिए वोट भाजपा को। तो जो वोट भाजपा नेतृत्व का है, भाजपा का है, कमल निशान का है, ना कि रोहिणी राज का है। उसी तरीके से जो आपका आम आदमी पार्टी को 13 तक मिलेगा वोट, वो सब भी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वो वोट जो है वो आम आदमी पार्टी का है, ना कि वो रामस्वरूप का है। तो ये सब बातें हैं, वहां पर प्रत्याशी कोई बड़ी बात नहीं है। उसी तरीके से विक्रम जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनका भी कोई बहुत बड़ा वो नहीं है ग्राउंड पर स्थिति, लेकिन ये सब पार्टियों का एक अपना कैडर होता है। जी। कांग्रेस का भी अपना एक कैडर है, क्योंकि कांग्रेस यहाँ पर काफी लंबे समय तक अपने प्रत्याशियों को जिताती रही है यहाँ पर। तो कांग्रेस का पुराना संगठन है, पुराने जो लोग हैं वो अच्छी तरीके से कांग्रेस को यहाँ समझते हैं। वो चूंकि कांग्रेस में गिरावट आई है, तब तो जाकर के यहाँ पे आम आदमी पार्टी का उभार हुआ है। तो मूलतः ये जो सीट है वो कांग्रेस का ही है। जी जी, और अगर अंत में आपसे फाइनल कमेंट लेना चाहूँ, दक्षिणपुरी वार्ड पर प्रेम चौहान के विधायक बनने के बाद जब ये वार्ड खाली हुआ है, क्या आम आदमी पार्टी फिर से इसे रिवाइव कर पाएगी या फिर बीजेपी या कांग्रेस में से कोई कड़ी टक्कर आम आदमी पार्टी को इस बार दे पाएगा चुनाव में? नहीं, देखिए, देवली और उससे लगा हुआ अम्बेडकर, ये दोनों विधानसभाएं आम आदमी पार्टी का ही गढ़ है, और लगातार प्रतिकूल परिस्थिति में भी आम आदमी पार्टी इन दोनों सीटों पे कामयाब रही है, बीते विधानसभा में भी। तो वही स्थिति है, पार्टी का अभी भी दबदबा यहाँ पर हमें दिखता है, और इस चीज को बरकरार रखने में आम आदमी पार्टी, हमें लगता है जो ग्राउंड पर देखने के बाद, कि वो कामयाब होगी। लेकिन स्थिति में गिरावट आ रही है। लोग अब जो पहले एक तरफा इन लोगों के पक्ष में मतदान करते थे, वैसा नहीं है। अब भाजपा सोच के मतदाता भी बढ़ रहे हैं, और उनकी परसेंटेज भी हाइप करेगा भाजपा का। जो ये पूरा मेहनत हुआ है, मुख्यमंत्री का रोड शो हुआ है, मुख्यमंत्री ने कैंपेनिंग किया है, और भी नेता लगे रहे, इसका असर ये होगा कि भाजपा के वोट प्रतिशत में जरूर इजाफा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो जीतने नहीं जा रही है, और वहीं आम आदमी पार्टी जो है उसके वोट प्रतिशत में गिरावट आएगी, ये भी एक तय है। क्योंकि जब वोट भाजपा का बढ़ेगा तो शायद जाहिर सी बात है वो किसी का वोट लेगा तभी बढ़ेगा, तो वोट तो बढ़ेगा। तो इस जी। तरीके से अभी अभी की स्थिति बरकरार रखने वाली बात रहेगी आम आदमी पार्टी के लिए। लेकिन आगे आम आदमी पार्टी को सोचना पड़ेगा कि सिर्फ एक कह करके ये हमारी सीट है, हमको यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम ही तो सब है, वैसी बात नहीं है। अब यहाँ पर भी आने वाले समय में बीजेपी की स्थिति मजबूत होगी, लोग समझेंगे चीजों को, और समझ रहे हैं भाजपा की भी बातों को। तो लोग अब भाजपा की तरफ भी झुकाव देखा जा रहा है। तो आने वाले समय में चुनौती होगी। और दूसरी बात अहम है कि जैसे जैसे कांग्रेस मजबूत होगी, तो आम आदमी पार्टी के लिए स्थिति थोड़ा दिक्कत वाली होगी। लेकिन अभी भी कांग्रेस की स्थिति उतनी मजबूत नहीं हुई है कि आम आदमी पार्टी को चिंता करने की जरूरत है। तो मौजूदा जो चुनाव हुआ है, इसमें अभी भी जो है आम आदमी पार्टी की स्थिति एक तरीके से बेहतर नजर आ रही है, और आम आदमी पार्टी एक बार फिर से ये सीट जीतने में कामयाब रहेगी। जी जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आशुतोष आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और हमारे पत्रकार के आकलन के अनुसार जो ग्राउंड पर मौजूद रहे, तो वहां पर तो 2022 में जो चुनावी नतीजे थे, शायद एक बार फिर उपचुनाव में भी बरकरार रह सकते हैं और आम आदमी पार्टी को दक्षिणपुरी वार्ड पे जीत मिल सकती है। हालांकि तस्वीर 3 दिसंबर को साफ होगी कि आखिरकार क्या हमारा आकलन सही साबित होता है या फिर दिल्ली की जनता कुछ खेल कर सकती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही, लेकिन एमसीडी बाई इलेक्शन से जुड़ी हुई हर एक अपडेट को जानने के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।